नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो भी दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड जो भी एग्जाम रेलवे बोर्ड करवाएगा, इन्हीं सब एग्जामों की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रिपरेशन हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की जो लेटेस्ट बुक है, इसी का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म, यानी कि इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 2 में टोटल दोस्तों हम लोग 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको कई प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे हर एक डे बाय डे का करंट अफेयर आपको ग्रुप पे दे दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों इन सभी क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ग्रुप पे दे दिया जाता है। और दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट या डप्ट हो तो अपना डाउट और डप्ट भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में दोस्तों न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि कथन में सभी चूहे किताबें हैं, सभी चूहे माइस हैं। देख लीजिएगा, जैसा कथन में कहा गया है हमने आपको पार्ट 1 में बता रखा है कि जैसा कथन में कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कहा गया कि सभी चूहे किताब हैं। देखिए, जितने भी चूहे हो जाएंगे, मान लीजिए कि ये सब इतने चूहे हैं, ये सब का सब चूहे हमारे क्या बन जाएंगे, किताब बन जाएंगे। देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों किताब लिख दिया। फिर आगे कहा गया कि सभी चूहे माइस हैं। जितने भी चूहे हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारे माइस हैं। तो देख लीजिएगा, सभी चूहे किताब हैं और सभी चूहे हमारे क्या हो जाएंगे, माइस हो जाएंगे। तो भाई देख लीजिएगा, सभी चूहे माइस हैं। तो हम अगर ऐसा कर दें, सभी चूहे जितने भी चूहे हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, माइस हो जाएंगे। तो चलिए हम ऐसा भी बना सकते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, सभी चूहे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, माइस लिख दिया। देखिए, सभी चूहे हमारे माइस हो गए और सभी चूहे हमारी किताब भी हो रहे थे। अब देखिए, निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ किताबें माइस हैं। किताबों का कुछ हिस्सा कह रहा माइस है, तो बात सही कह रहा है। देखिए, किताबों का कुछ ही हिस्सा तो माइस हो रहा है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे हम पहले वाले को सत्य मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी किताबें माइस हैं। कह रहा जितनी भी किताबें हैं वो सबका सब माइस हैं, तो गलत कह रहा ना। किताब को माइस के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसने कहा है कि सभी किताबें माइस हैं, तो यहाँ पे सभी किताबें माइस नहीं हो रही ना, तो किताबों का कुछ हिस्सा माइस हो रहा है। तो इसका मतलब देखेंगे तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब आ जाइए तीसरे निष्कर्ष पे। कहा गया कुछ माइस चूहे नहीं हैं। कह रहा माइस का कुछ हिस्सा चूहा नहीं है और कुछ हिस्सा चूहा होगा। इसका मतलब देख लीजिएगा, माइस टोटल इतने हैं तो माइस का कुछ ही हिस्सा तो चूहा हो रहा है, तो बात सत्य कह रहा है। देखिए, अब अगर जो सत्य हो गए हैं, अब इनको गलत करने का प्रयास करेंगे, तो जब गलत करेंगे इनके अपोजिट जाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ये कथन चेंज हो जाएगा। जब कथन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब आपका क्या करेंगे, अब इनको आप कुछ मत करिए, जैसा है वैसा रहने दीजिएगा। तो पहला और तीसरा हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। देखिए, दोनों 1 और 3 अनुसरण करता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 31 के बाद हम लोग 32 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि सभी खिलौने किताबें हैं। देखिए, जितने भी खिलौने होंगे वो सबका सब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। सभी खिलौने, देखिए ये टोटल खिलौने हैं, तेरा सभी खिलौने जो हैं वो सबका सब हमारा हो जाएगा, किताब हो जाएगा। सभी खिलौने यहाँ पे क्या हैं, किताबें हैं। देखिए, हमने लिख दिया यहाँ पे किताबें लिख दिया। अच्छा, सभी खिलौने हमने यहाँ पे लिख दिया, किताबें लिख दिया। और सभी किताबें ट्रेन हैं। जितनी भी किताबें हैं वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, वो सबका सब हमारा ट्रेन हो जाएगा। देखिए, हमने बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, निष्कर्ष में कहेंगे, निष्कर्ष में जैसा कह रहा उसको हल करेंगे। यहाँ पे निष्कर्ष पहले में कहा है कि सभी ट्रेनें किताबें हैं।
कह रहा जितनी भी ट्रेन है वो सबका सब किताब है, तो ये दोस्तों गलत कह रहा ना, ट्रेन का कुछ हिस्सा किताब हो रहा है, तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा कहा गया कि सभी किताबें खिलौने हैं, जितनी भी किताबें हैं वो कह रहा सबका सब खिलौना है, गलत कह रहा है। सब किताब खिलौना कहाँ हो रहा, किताबों का कुछ हिस्सा खिलौना हो रहा है, तो ये भी बात गलत कही गई है। फिर कहा गया कुछ ट्रेनें खिलौने हैं, कह रहा ट्रेन का कुछ हिस्सा कह रहा खिलौना है, तो ये बात दोस्तों देख लीजिएगा सही कहा है, ट्रेन का कुछ ही हिस्सा तो खिलौना हो रहा है, ठीक है भाई। फिर आगे कहा है कि कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है, देखिए कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है, देखिए गलत कह रहा है, कह रहा है इसमें कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है बल्कि ट्रेन का कुछ हिस्सा खिलौना हो रहा है, इसने गलत कहा है, तो इसको हम गलत कर देंगे। अब दोस्तों जो एक सही हुआ है तो उसको आप गलत करने का प्रयास करेंगे तो कथन आपका चेंज हो जाएगा, तो यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन यानी कि सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 32 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 32 के बाद हम लोग 33 नंबर और 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों पे हमारा अगला क्वेश्चन 33 नंबर में दिया गया, कहा गया कि सभी पंखुड़ियां फूल हैं, देखिए जितनी भी पंखुड़ियां हो जाएंगी वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। देखिए सभी पंखुड़ियां जो हैं वो सबका सब क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। देखिए सभी पंखुड़ियां हमारा क्या बन गया भाई, यहाँ पे फूल बन गया ये हो गया। अब आगे कहा है कि सभी पंखुड़ियां पीली हैं, देखिए जितनी भी पंखुड़ियां हैं वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। देखिए सभी पंखुड़ियां हमारी क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। देखिए हमने सभी पंखुड़ियों को यहाँ पे क्या बना दिया, पीली बना दिया। देखिए सभी पंखुड़ियों को हमने पीला बना दिया, चलिए ये पीला हो गया, सभी पंखुड़ियां हमारी पीली हो गई। अब कह रहा सभी पीले फूल हैं, जितने भी पीले हो जाएंगे वो सबका सब फूल हैं, तो देखिए सभी पीले हमारे जो हैं वो फूल बन गए, सभी पीले फूल बन गए, तो ठीक है भाई डायग्राम तुम्हारा सही बन गया है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए निष्कर्ष में कहा गया कि सभी फूल पीले हैं, कह रहा जितने भी फूल हैं वो सबका सब पीले हैं, तो गलत करा, फूल का कुछ हिस्सा तो पीला हो रहा है, जिसने गलत कहा है। फिर आगे कहा है कि सभी पीले पंखुड़ियां हैं, सभी पीले पंखुड़ियां हैं, जितने भी पीले हैं वो सबका सब कह रहा पंखुड़ियां हैं। देखिए जितने भी पीले हैं वो सबका सब पंखुड़ियां हैं, तो देखिए पीलों का सभी हिस्सा पंखुड़ियां हो रहा है, गलत कह रहा है। पीले सभी पीले पंखुड़ियां कहाँ हो रहा, पीलों का कुछ हिस्सा पंखुड़ियां हो रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत कहा है। तो 33 का देखेंगे तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं गलत हो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो 33 का देखेंगे तो विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 नंबर और 34 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सभी कारें जीप हैं, देखिए जितनी भी कार हो जाएंगी वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, वो सबका सब हमारी जीप बन जाएंगी। देखिए सभी कार हमारी जीप हैं, सभी जीप चार पहिया हैं, सभी जीप जो हैं वो सबका सब बन जाएंगी चार पहिया बन जाएंगी। तो देखिए भैया हमने यहाँ पे चार पहिया बना दिया। अब आ जाते हैं निष्कर्ष में, कहा रहा है कि सभी चार पहिया कारें हैं, जितनी भी चार पहिया वो सबका सब कार हैं, गलत कह रहा है। चार पहियों का कुछ ही हिस्सा तो कार हो रहा है, तो ये गलत है यहाँ पे। फिर कह रहा है कुछ चार पहिया जीप हैं, कुछ चार पहियों का कुछ हिस्सा जीप है, ये बात इसने सत्य कही है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, विकल्प नंबर सी। तो 34 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 34 के बाद हम लोग 35 नंबर पे आ जाएंगे और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कथन में सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक हैं। देखिए जितने भी लैपटॉप हो जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप लिख दिया, जितने भी लैपटॉप हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, सभी लैपटॉप हमारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब कहा गया है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। देखिए सभी इलेक्ट्रॉनिक जो हो जाएंगे वो सभी इलेक्ट्रॉनिक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया विकिरण, देखिए क्या लिख दिया भाई, विकिरण उत्सर्जित, यानी कि हमने लिख दिया उत्सर्जित, सभी इलेक्ट्रॉनिक विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है भाई ये बात बन गई। अब हम निष्कर्ष में आ जाएंगे। निष्कर्ष में कहा है कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जितने भी लैपटॉप हो जाएंगे, देखिए ये जितने भी लैपटॉप होंगे वो सबका सब विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल कहने का मतलब दोस्तों अगर देखेंगे 35 का तो हमारा क्या है, यहाँ पे सही कह रहा है। देखिए सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित कर, देखिए जितने भी लैपटॉप होंगे वो सब विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो बात सत्य है। देखिए सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित के अंदर ही
अंदर ही है ना, तो इसका मतलब सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करेंगे। फिर कहा दूसरा, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं, कुछ विकिरण जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं। देखिए विकिरण का कुछ ही हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के कारण होता है, ये भी बात तो सही। देखिए विकिरण का कुछ ही हिस्सा तो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है, तो यही तो इसने कहा कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक के कारण होते हैं, तो हाँ भाई कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो बात सत्य कही गई है। तो 35 का दोस्तों देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 35 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 35 के बाद हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। देखिए जितने भी ड्रेस हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब हमारे कपड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कपड़ा लिख दिया। अब आगे कहा गया कि सभी कपड़े धागे हैं, जितने भी कपड़े हो जाएंगे वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। देखिए सभी कपड़े हमारे धागे बन गए। अब निष्कर्ष में आ जाइए, सभी ड्रेस धागे हैं, जितने भी ड्रेस हैं सबका सब धागे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। सभी धागे कपड़े हैं, फिर जितना भी धागा है वो सबका सब कपड़ा है, तो गलत करा। धागे का कुछ हिस्सा कपड़ा हो रहा है तो गलत करा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, विकल्प नंबर डी हमारा मौजूद है। तो 36 का दोस्तों देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 36 का डी हमारा यहाँ पे राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सभी बर्तन पाठ हैं। जितने भी बर्तन हो जाएंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, वो पार्ट बन जाएंगे। देखिए सभी बर्तन हमारे क्या बन गए, पार्ट बन गए, हमने पार्ट बना दिया। फिर कहा है कि सभी पार्ट गीली मिट्टी है। देखिए सभी पार्ट जो हो जाएंगे वो सब क्या है, गीली मिट्टी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों गीली मिट्टी लिख दिया, सभी पार्ट गीली मिट्टी लिख दिया। अब अगर दोस्तों निष्कर्ष देखा जाएगा तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी बर्तन गीली मिट्टी है, सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। देखिए सभी बर्तन जो है गीली मिट्टी हैं, बिल्कुल बात सही कहा गया। जितने भी बर्तन है वो सब गीली मिट्टी के अंदर ही जा रहे हैं। फिर कह रहा कुछ गीली मिट्टी पार्ट हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि गीली मिट्टी का कुछ ही भाग तो पार्ट हो रहा है, सही कह रहा है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन, यानी कि 37 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 37 के बाद हम लोग 38 नंबर पे आ जाएंगे, और 38 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कथन में कि सभी बिस्कुट बाजार हैं। देखिए जितने भी बिस्कुट हो जाएंगे भाई, देखिए जितने भी बिस्कुट होंगे, देखिए सभी बिस्कुट हमारे क्या बन जाएंगे, बाजार बन जाएंगे। देखिए सभी बिस्कुट हमारे बाजार हो गए, सभी बिस्कुट बाजरा है दोस्तों, बाजार मैंने पढ़ लिया, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे बाजरा लिखा है, ठीक है ना, बाजरा। सभी बिस्कुट हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाजरा बन जाएंगे। तो देखिए हमने सभी बिस्कुटों को क्या बना दिया, बाजरा बना दिया। तो देख लीजिएगा भाई सभी बिस्कुट बाजरा हो गया, सभी बाजरा हमारा अनाज हो जाएगा। देखिए सभी बाजरा हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा अनाज हो गया सभी बाजरा। अच्छा ये इतनी सी बात हो गई। अब अगर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, कहा गया कि सभी बिस्कुट अनाज हैं। देखिए जितने भी बिस्कुट होंगे सब अनाज के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। सभी अनाज बाजरा हैं, जितने भी अनाज हैं वो सबका सब बाजरा है, गलत कह रहा है। अनाज का कुछ हिस्सा बाजरा हो रहा तो ये गलत कह रहा है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, विकल्प सी पे मौजूद है। तो 38 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 38 के बाद 39 नंबर, यहाँ पे कहा है कि सभी गुलाबी फूल हैं। देखिए कह रहा सभी गुलाबी, गुलाबी जो हमारा दिया गया है सभी गुलाबी, देखिए सभी गुलाबी जो है वो सबका सब गुलाबी क्या है, हमारे फूल हैं। तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे सभी गुलाबी हमने फूल बना दिया। फिर कहा गया सभी गुलाबी फूल हैं, फिर कहा गया कि सभी फूल सुगंधित हैं। देखिए जितने भी फूल हो जाएंगे वो सबका सब सुगंधित हो जाएंगे, सुगंधित, देखिए सुगंधित हो जाएंगे, सभी फूल हमारे सुगंधित हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए निष्कर्ष में कहा है कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं। फूल का कह रहा कुछ ही हिस्सा तो गुलाबी हो रहा है, सही कह रहा है। कुछ सुगंधित फूल हैं, देखिए कुछ सुगंधित का कुछ ही हिस्सा तो फूल हो रहा है, ये भी बात सत्य कह रहा है। तो यहाँ पे सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट। 39 का देखेंगे तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 39 के बाद अगर हम लोग 40 नंबर पे आ जाएंगे तो 40 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी गुड़िया उपहार हैं। देखिए जितनी भी गुड़िया हो जाएंगी, मान लीजिएगा इतनी सारी गुड़िया हैं, ये सब गुड़िया हमारी क्या हो जाएंगी, उपहार हो जाएंगी। तो सभी गुड़िया हमारी उपहार हो गई, सभी गुड़िया उपहार हैं। और सभी उपहार खिलौने हैं। देखिए सभी उपहार जो हो जाएंगे वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। देखिए भाई हमने यहाँ पे खिलौना बना लिया। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं,
निष्कर्ष में कहा है कि सभी उपहार खिलौने हैं। देखिए सभी उपहार, जितने भी उपहार होंगे वो सबका सब खिलौने हैं। तो बात सही कह रहा, सभी उपहार खिलौने बन रहा है। कह रहा कुछ खिलौने उपहार है, तो ये भी बात सत्य कह रहा है। खिलौने का कुछ ही भाग तो उपहार हो रहा, दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पे दोनों फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। विकल्प नंबर बी 40 का देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सभी आरेख जो हैं वो आकृतियां हैं। देखिए सभी आरेख, देखिए जितने भी आरेख होंगे वो सब का सब हमारी आकृतियां हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया आकृतियां। सभी आरेख हमारे क्या हैं, यहाँ पे आकृतियां हैं। सभी आकृतियां त्रियामी होती हैं। सभी आकृतियां जो हैं वो सबका सब क्या होती हैं, त्रियामी होती हैं। हमने लिख दिया त्रिआयामी, हमने लिख दिया सभी आकृतियां त्रियामी होती हैं। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे, कह रहा है सभी त्रियामी आरेख हैं। कह रहा है जितने भी त्रियामी हैं वो सबका सब आरेख हैं, तो गलत कह रहा भाई। त्रियामी का कुछ हिस्सा आरेख हो रहा है, इसमें तो कह रहा सभी हो रहा है, तो गलत कह दिया ना। फिर आगे देख लीजिएगा, सभी आकृतियां आरेख हैं। देखिए जितनी भी आकृतियां हैं कह रहा आरेख हैं, तो ये भी गलत कहा। आकृतियों का कुछ ही हिस्सा तो आरेख हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर ए यानी कि 41 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि सभी मैट कोइर हैं। देखिए सभी मैट, देखिए अब जितने भी मैट हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे कोइर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों कोइर हैं। सभी मैट हमारे कोइर हैं, और सभी कोइर हमारे क्या हैं, जूट हैं। सभी कोइर, देखिए जितने भी कोइर हमारे हैं वो सब का सब हमारे क्या हैं, जूट है। तो यहाँ पे हमने भाई लिख दिया जूट। चलिए ये हो गया, सभी हमने कोइर को जूट बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में ये दिया गया है कि सभी जूट कोइर हैं। देखिए इसका कहने का निष्कर्ष मतलब ये है कि जितने भी जूट होंगे वो सब कोइर हैं, तो गलत कहा है ना। जूट का कुछ हिस्सा कोइर हो रहा है, तो ये गलत कह दिया है। फिर अगला कहा है कि सभी मैट जूट हैं। जितने भी मैट हैं कह रहा है वो सबका सब जूट हैं, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। सभी मैट हमारे जूट के अंदर अगर जा रहे हैं तो ये बात सत्य है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर बी पे मौजूद है। तो 42 का दोस्तों बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर, और 43 नंबर पे कहा गया है कि सभी बसें कारें हैं। देखिए जितनी भी बस होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगी, कारें हो जाएंगी। और सभी जलयान कारें हैं। देखिए सभी जलयान जो हैं, सभी जलयान, जितने भी जलयान होंगे वो सबका सब कार हो जाएंगे। देखिए हम गलत बना दे रहे हैं डायग्राम। सभी जलयान यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। सभी जलयान हमारी कार हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जलयान हम लिख देते हैं। तो ये जलयान जो हमारा हो जाएगा कार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहें तो भाई और बड़ा बना लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले कहा है कि सभी बसें हमारी कार हैं। सभी बसों को हमने कार बना दिया, और सभी जलयान हमारे कार हैं। देखिए सभी जलयान जो हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे निष्कर्ष में देखेंगे, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा दिया गया, कहा गया कि सभी कारें जलयान हैं। सभी कारें जलयान हैं, जितनी भी कार हैं वो सबका सब कह रहा जलयान है। तो ये दोस्तों क्या कहा है, ये तो गलत कह दिया है। सभी कारें जलयान हैं, कार का कुछ हिस्सा जलयान हो रहा है, तो इसके मतलब ये गलत कहा है। फिर कहा सभी बसें कार हैं, जितने भी बस हैं वो सबका सब कार हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा। बस जो है सब कार के अंदर ही तो बसी हुई हैं, तो ये बात सेकंड वाला सही कहा गया। केवल सेकंड आंसर करता है। तो 43 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सभी ग्लास रेत हैं। देखिए इसने कहा है कि सभी ग्लास रेत हैं। जितने भी ग्लास होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, रेत बन जाएंगे। देखिए सभी ग्लास को हमने क्या बना दिया, रेत बना दिया भाई। देखिए हमने सभी ग्लास को यहाँ पे रेत बना दिया। अच्छा ये जो हमने लाइन बना दी गलत बना दी, सभी ग्लास हमारे रेत हो गए। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब सभी रेत जो हैं वो सब हमारे क्या हैं, पृथ्वी हैं। देखिए सभी रेत हमारे पृथ्वी बन जाएंगे। ये कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो गया। अब जब डायग्राम में तैयार हो गया तो अब हमको देखना क्या है, देखिए सभी ग्लास रेत हैं, सभी ग्लास रेत हैं और सभी रेत हमारे पृथ्वी हैं। अब निष्कर्ष में कहा है कि सभी ग्लास पृथ्वी हैं,
सभी ग्लास पृथ्वी हैं। जितने भी ग्लास होंगे वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है भाई, पृथ्वी के अंतर्गत ही तो ग्लास आ रहा है। करा कुछ पृथ्वी रेत है, पृथ्वी का कुछ हिस्सा रेत है, ये भी बात सही करा। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि देखेंगे तो 44 का विकल्प यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 44 का यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी तोते ऊंट हैं, और सभी तोते ऊंट हैं। देखिए जितने भी तोते हो जाएंगे, सभी तोते हमारे क्या हैं, ऊंट हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ऊंट लिख दिया, सभी तोते ऊंट हैं और सभी ऊंट भेड़िया हैं। देखिए जितने भी ऊंट हो जाएंगे वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। सभी ऊंट हमारे भेड़िया हो जाएगा। अब निष्कर्ष में कहा है कुछ तोते भेड़िया नहीं है, कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोते जो हैं भेड़िए नहीं हैं। तोतों का कुछ हिस्सा कह रहा भेड़िया नहीं है, गलत कह रहा है भाई। तोते का कह रहा कुछ हिस्सा कह रहा भेड़िया नहीं है, तो इसने तो क्या कहा है भाई, इसने गलत कहा है। इसने गलत ये इसलिए कहा, कह रहा तोते का कुछ हिस्सा, कह रहा कुछ तोते भेड़िया नहीं है। इसमें तो सभी तोते भेड़िया हो रहे हैं ना, तो इसने एक गलत बात कह दी है। फिर इसको हमने कट कर दिया। अब कह रहा कुछ भेड़िए तोते हैं, भेड़ियों का कुछ हिस्सा कह रहा तोता है, ये बात इसने सत्य कही है भाई। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, डी पे मौजूद है। तो 45 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 45 के बाद हम लोग 46 नंबर पे देखेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सभी चित्र सुंदर हैं। देखिए सभी चित्र, देखिए जितने भी हमारे चित्र हो जाएंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे भाई, सुंदर हो जाएंगे। देखिए सभी चित्र हमारे क्या हैं, जितने भी चित्र हो जाएंगे वो सबका सब सुंदर हो जाएंगे। सभी चित्र हमारे क्या हैं, सुंदर हो जाएंगे। सभी चित्र सुंदर हैं। फिर कह रहा सभी सुंदर शानदार हैं। देखिए सभी सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, शानदार हैं। सभी सुंदर हमारे क्या हो जाएंगे, शानदार हैं। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा, कहा गया कि सभी चित्र शानदार हैं। देखिए जितने भी चित्र होंगे कह रहा वो सबका सब शानदार हैं, बिल्कुल सही कहा है। कुछ शानदार सुंदर हैं, शानदार का कुछ हिस्सा कह रहा सुंदर है, ये भी बात सही कर रहा है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर सी के साथ ये राइट हो जाएगा। तो 46 का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी किताबें पेपर हैं। जितनी भी किताब हैं, देखिए यहाँ पे सभी किताब जो हैं, सभी किताबें हमारे क्या हैं दोस्तों, पेपर हैं। सभी किताबें हमारी क्या हैं, पेपर हैं। सभी पेपर हमारे क्या हैं, पेड़ हैं। देखिए सभी पेपर हमारे क्या हैं दोस्तों, पेड़ हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, पेड़ हो गए। सभी किताबें हमारे पेपर हो गए, या सभी पेपर हमारे पेड़ हैं। अब कहा गया कि सभी पेड़ किताबें हैं। सभी पेड़ जो हैं वो सब क्या है, हमारी किताबें हैं। सभी पेड़ हमारी क्या हैं, किताबें हैं। देखिए सभी पेड़ जो हैं किताबें हैं, गलत कह रहा, पेड़ का कुछ हिस्सा किताबें हो रहा, तो ये तो गलत कहा है। फिर कहा कुछ पेपर किताबें हैं, पेपर का कुछ हिस्सा कह रहा किताब है, बिल्कुल सही कहा है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, विकल्प नंबर ए 47 का दोस्तों देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 47 के बाद हम लोग 48 नंबर देखेंगे, और 48 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी कबूतर डब हैं। देखिए कबूतर, देखिए कबूतर जो हमारा दिया गया है, सभी कबूतर जो है वो सबका सब हमारा क्या है, डब है। सभी कबूतर जो है डब है, सभी कबूतर जो है डब है। फिर कह रहा सभी डब ओरिएंटल रोलर है। देखिए सभी डब हमारा जो है वो सब क्या है, ओरिएंटल। देखिए हम क्या लिख देंगे, ओरिएंटल। देखिए ओरिएंटल, ओरिएंटल क्या है हमारा, ओरिएंटल रोलर है। सभी डब हमारा ओरिएंटल रोलर है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कह रहा सभी ओरिएंटल रोलर डब हैं। कह रहा जितने भी ओरिएंटल रोलर हैं वो सबका सब डब है, तो गलत कह रहा ना, ओरिएंटल रोलर का कुछ हिस्सा डब हो रहा, तो इसने यहाँ पे गलत बात कही है। कहा सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर हैं, जितने भी कह रहा कबूतर हैं वो सबका सब ओरिएंटल रोलर के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ भाई आ जाएंगे, सत्य कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 48 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 49 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सभी महिलाएं फूल हैं। देखिए जितनी भी महिलाएं हो जाएंगी वो भाई सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, सभी महिलाएं हमारी फूल बन जाएंगी। देखिए हमने सभी महिलाओं को यहाँ पे फूल बना दिया, सभी महिलाएं फूल हैं, और सभी फूल हमारे क्या हैं, वृक्ष हैं।
देखिए सभी फूल हमारे क्या हो जाएंगे, सभी फूल हमारे यहाँ पे वृक्ष हो जाएंगे, सभी फूल हमारे क्या हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे। अच्छा आगे ये बात हो गई। अब निष्कर्ष में देख लीजिए कहा गया है कि सभी महिलाएं वृक्ष हैं, सभी महिलाएं क्या हैं, वृक्ष हैं। देखिए जितनी भी महिलाएं हैं वो सब वृक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे, बिल्कुल बात सत्य कही गई है। सभी वृक्ष महिलाएं हैं, जितने भी वृक्ष हैं वो सबका सब कह रहा महिलाएं हैं, ये गलत कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, विकल्प नंबर डी के अनुसार हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 49 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 49 का यहाँ पे हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि सभी नीले रंग हैं। देखिए जितने भी नीले हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीले। देखिए सभी नीले हमारे क्या हो जाएंगे, वो रंग हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा भाई हमने सभी नीलों को रंग बना दिया, और सभी रंग हमारे क्या हैं, वो शेड हैं। सभी रंग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कह रहा सभी नीले शेड हैं, जितने भी नीले होंगे वो सब शेड के अंतर्गत आते हैं। हाँ भाई आते हैं, सत्य कह रहा है। कुछ शेड रंग हैं, देखिए शेड का कुछ हिस्सा कह रहा रंग है, बिल्कुल सही कह रहा है, शेड का कुछ हिस्सा तो रंग हो रहा है। तो देखेंगे तो निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर सी पे दिया गया है। तो 50 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 50 के बाद हमारा 51 नंबर, और 51 नंबर देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास हमारी चल रही है वो रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों रामबाण इस बात के लिए साबित होगी कि जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए भी ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से में एग्जाम जो एग्जाम होंगे रेलवे से रिलेटेड, तो वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 51 नंबर और 51 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है कि सभी रेजर जो है वो ब्लेड है। देखिए जितने भी रेजर होंगे वो सबका सब क्या बन जाएंगे भाई, ब्लेड बन जाएंगे। देखिए हमने सबका सब यहाँ पे ब्लेड बना दिया। फिर कहा सभी ब्लेड धातुएं हैं। देखिए जितने भी ब्लेड हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, धातुएं हो जाएंगे। चलिए भाई यहाँ पे हमने क्या रख दिया, धातुएं हो गया। सभी ब्लेड हमारे क्या हो जाएंगे, धातुएं हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में कहा सभी धातुएं रेजर हैं, जितनी भी धातुएं हैं सब कह रहा वो रेजर हैं। तो धातु हमारा रेजर के अंदर नहीं जा रहा ना, तो इसने गलत बात कही है। धातुओं का कुछ हिस्सा रेजर हो रहा है, ऐसा तो पूरा तो धातु हमारा रेजर बन नहीं रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ धातुएं ब्लेड हैं, धातुओं का कुछ हिस्सा ब्लेड हो रहा है, ये बात इसने सत्य कही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, विकल्प नंबर सी यानी कि 51 का देखेंगे तो सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद हम लोग 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर पे कहा गया कि सभी तरल पदार्थ स्पष्ट हैं। सभी तरल पदार्थ, देखिए सभी यहाँ पे लिख देते हैं तरल। देखिए सभी तरल जो है, देखिए सभी तरल क्या है, स्पष्ट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पष्ट, ठीक है। सभी तरल हमारे स्पष्ट हो जाएंगे, और सभी स्पष्ट हमारे क्या हो जाएंगे, रसायन हो जाएंगे। देखिए सभी स्पष्ट हमारे रसायन हो जाएंगे। देखिए हमने सभी स्पष्ट को यहाँ पे रसायन कर दिया। अब कहा गया है कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं। रसायन का कुछ हिस्सा कह रहा है तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ हैं, कुछ स्पष्ट, देखिए स्पष्ट का कुछ हिस्सा तरल पदार्थ है, ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी दिया गया सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं 52 का डी पे। तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 52 के बाद हम लोग 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर में कहा है कि सभी गीली मिट्टी बर्तन है। देखिए जितने भी गीली मिट्टी होंगी, देखिए गीली मिट्टी यहाँ पे हम लिख देते हैं, सभी गीली मिट्टी हमारे क्या हो जाएंगे, सभी गीली मिट्टी हमारे बर्तन बन जाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमने सभी गीली मिट्टी को बर्तन बना दिया, और सभी बर्तन हमारे कंटेनर हो जाएंगे। देखिए सभी बर्तन हमारे क्या हो जाएंगे, कंटेनर हो जाएंगे, कंटेनर हो जाएंगे। सभी बर्तन हमारे क्या हो जाएंगे, कंटेनर हो जाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं। सभी कंटेनर, देखिए जितने भी कंटेनर हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या है, गीली मिट्टी हो जाएंगे। यही तो कहा इसने सभी कंटेनर गीली मिट्टी है, तो गलत कह रहा है ना। सभी कंटेनर गीली मिट्टी कहां हो रहा है, कंटेनर का कुछ हिस्सा गीली मिट्टी हो रहा है।
फिर कह रहा कुछ बर्तन गीली मिट्टी है। देखिए बर्तन का कुछ हिस्सा गीली मिट्टी हो रहा, बिल्कुल बात सही है। देखिए बर्तन तो टोटल इतना, उसका कुछ हिस्सा हमारा अंदर गीली मिट्टी हो रहा, तो दूसरा वाला सत्य है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 53 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 53 के बाद हम लोग 54 नंबर देखेंगे, और 54 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि सभी कारें 4 पहिया वाली होती हैं। सभी कारें, देखिए जितनी भी कार हैं वो सब का सब हमारी क्या हो जाएंगी, 4 पहिया हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, 4 पहिया। पहिया हमने लिख दिया, 4 पहिया हो गया। अब कह रहा सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं। देखिए सभी 4 पहिया जो होते हैं वो सब कह रहा वाहन होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वाहन बना दिया। अब कहा गया निष्कर्ष में सभी कारें वाहन होती हैं। देखिए सभी कारें वाहन होती हैं। सभी कारें जो हैं वाहन होती हैं। सभी कारें, जितनी भी कारें हैं वो सब का सब हमारी क्या हो जाएंगी, वाहन हो जाएंगी। तो बात सत्य कहा गया है। कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं। कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं, बात सही इसने बनाया है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 54 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 54 के बाद हम लोग 55 नंबर देखेंगे, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सभी कीट सजीव हैं। देखिए जितने भी कीट होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे, हमारे सजीव हो जाएंगे। देखिए सभी कीट हमारे क्या हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सजीव लिख दिया। अब कहा गया सभी तितलियां कीट हैं। सभी तितलियां, जितनी भी तितलियां होंगी वो सबका सब कीट हो जाएंगी। यानी कि तितलियां को हम किसके अंतर्गत डालेंगे, कीट के अंतर्गत डालेंगे भाई। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे तितली लिख देते हैं। पहले बात समझना ध्यान से। ये देखिए हमने कीट को छोटा सा बना दिया यहाँ पे, ये देखिए कीट बना दिया, और इसके अंतर्गत हमने तितली लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, तितली लिख दिया। देखिए सभी तितली हमारे कीट हैं। देखिए हमने बना दिया सभी तितलियां कीट हैं। देखिए जितनी भी तितली होंगी सब कीट हो जाएंगे। देखिए कीट के अंदर हमने तितली को डाल दिया। देखिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी तितलियां सजीव हैं। जितनी भी तितली होंगी वो सबका सब सजीव हैं। तो बात सही है, कह रहा सभी तितली सजीव हैं। तो दोस्तों ये बात सत्य कही गई है। सभी कीट तितली हैं। कह रहा जितनी भी कीट हैं, जितने भी कीट हैं वो सबका सब तितली हैं। कह रहा सभी कीट तितली हैं। सभी कीट तितली हैं तो गलत कह रहा है। कीट का कुछ हिस्सा तितली हो रहा है दोस्तों, ये गलत कहा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट कथनों के अनुरूप सही है। ये विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो 55 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा भाई। 55 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी विकल्प। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर पे हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सभी फूल पंखुड़ियां हैं। सभी फूल, देखिए फूल जो हैं, सभी फूल जो हैं वो क्या हैं, वो सबका सब फूल हमारी क्या बन जाएंगी, पंखुड़ी बन जाएंगी। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पंखुड़ी लिख दिया। सभी फूल हमारी पंखुड़ी होती हैं, और सभी पंखुड़ियां मुलायम होती हैं। सभी पंखुड़ियां, जितनी भी पंखुड़ियां हो जाएंगी वो सबका सब मुलायम हो जाएंगी। देखिए सभी पंखुड़ियां हमारी क्या हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी। सभी पंखुड़ियां हमारी मुलायम हो जाएंगी। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी फूल मुलायम होते हैं। सभी फूल मुलायम होते हैं। देखिए जितने भी फूल होंगे सबका सब मुलायम होते हैं, बिल्कुल बात सही कहा गया है। कुछ मुलायम पंखुड़ियां होती हैं। देखिए ये भी बात सही, मुलायम का कुछ हिस्सा तो पंखुड़ी हो रहा है, तो सत्य कह रहा है। तो देखा जाएगा दोस्तों, तो दोनों विकल्प यहाँ पे हमारा सत्य हो गए। निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं बी विकल्प पे। तो 56 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 56 का दोस्तों कौन सा हो गया, बी विकल्प के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 57 नंबर। और 57 नंबर पे हमारा दिया गया है कि सभी झाड़ू प्लास्टिक हैं। देखिए सभी झाड़ू क्या हो जाएंगे, हमारे प्लास्टिक बन जाएंगे भाई। चलिए हम यहाँ पे सभी झाड़ुओं को क्या बना देते हैं, प्लास्टिक बना देते हैं। देखिए सभी झाड़ू हमारे क्या बन जाएंगे भाई, यहाँ से हमारे सभी झाड़ू प्लास्टिक हो जाएंगे। देखिए हमने सभी झाड़ुओं को प्लास्टिक बना दिया। अब आगे दोस्तों देखेंगे सभी झाड़ू प्लास्टिक हैं। अब आगे कहा कि सभी प्लास्टिक हैंडल हैं। देखिए एक बात यहाँ पे, सभी प्लास्टिक हैंडल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने सभी प्लास्टिक को हैंडल बना दिया। चलिए सभी प्लास्टिक हमारे हैंडल हो गए। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कहा है कि सभी झाड़ू हैंडल हैं। देखिए झाड़ू का सभी हिस्सा कह रहा हैंडल है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं है। प्लास्टिक का कोई भी हिस्सा कह रहा झाड़ू नहीं होगा, गलत कह रहा। प्लास्टिक का कुछ हिस्सा झाड़ू हो रहा है, इसने गलत कहा है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा बी पे मौजूद है। तो 57 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 58 नंबर। और 58 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सभी टिड्डियां कीट हैं।
देखिए जितनी भी टिड्डी होंगी देखिए क्या हो जाएंगे, टिड्डियां। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों टिड्डियां, सभी टिड्डियां हमारी क्या बन जाएंगी, कीट बन जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सभी टिड्डियां हमारी कीट हो गई हैं और सभी कीट हमारे कीड़े हो जाएंगे। सभी कीट जो भी कीट है वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे भाई, वो सबका सब हमारे यहाँ पे कीड़े बन जाएंगे। तो भाई देखिए हमने कीड़े लिख दिया। अब आगे देखेंगे निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी टिड्डियां कीड़े हैं, सभी टिड्डियां कीड़े हैं। तो सत्य कह रहा जितनी भी टिड्डियां हैं वो सबका सब हमारे कीड़े हो जाएंगे। फिर कहा कि सभी कीट टिड्डियां हैं, सभी कीट जो हैं वो टिड्डियां हैं। कीट का सभी हिस्सा कह रहा है टिड्डी है, गलत कह रहा है। कीट का कुछ हिस्सा टिड्डी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे गलत है ये। तो निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 58 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन में अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि सभी प्रोटीन अंगूर हैं। देखिए जितने भी प्रोटीन होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, अंगूर हो जाएंगे। भाई सभी प्रोटीन हमारे क्या बन गए, अंगूर बन गए। हमने यहाँ पे सभी प्रोटीन को अंगूर बना दिया। और सभी अंगूर क्या हैं हमारे, गुच्छे हैं। तो सभी अंगूर को हमने यहाँ पे बना दिया भाई, गुच्छे बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा निष्कर्ष में कहा गया कि सभी गुच्छे अंगूर हैं। सभी गुच्छे क्या हैं, जितने भी गुच्छे हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, अंगूर हैं। तो इसने एक बात गलत कही है, सभी गुच्छे अंगूर नहीं हो जाएंगे, गुच्छे का कुछ हिस्सा अंगूर हो रहा है, तो गलत हो गया। सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, जितने भी प्रोटीन हमारे दिए गए हैं सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं। प्रोटीन का जितना भी हिस्सा है वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे हैं। तो ये बात सत्य कही गई है, जितने भी प्रोटीन है वो सबका सब गुच्छा हमारा दिया गया है। तो 59 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, 59 का विकल्प नंबर सेकंड केवल ए। देखिए केवल 2 अनुसरण करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 59 का दोस्तों देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 59 के बाद हम लोग 60 नंबर देखेंगे दोस्तों, और 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि सभी बंदर लंगूर हैं। सभी बंदर, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, बंदर। सभी बंदर हमारे क्या हो जाएंगे, लंगूर हो जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लंगूर लिख दिया। सभी बंदर हमारे लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। देखिए सभी गोरिल्ला जो हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, सभी गोरिल्ला यहाँ पे लंगूर हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सभी गोरिल्ला हमारे लंगूर हैं। सभी देखिए गलत हमने बना दिया क्या, फिर समझिएगा, सभी बंदर लंगूर हैं, सभी बंदर लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला हमारे लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। लंगूर के अंतर्गत हमारा गोरिल्ला जाएगा, तो हमें डायग्राम गलत बना रहे थे दोस्तों, इसको हटाइएगा फटाक से और ये गोरिल्ला को लंगूर के अंदर बनाइए, अब जाके हमारा डायग्राम सही होगा। यहाँ पे मान लीजिएगा ये कौन है, यहाँ पे गोरिल्ला है भाई, ये क्या है हमारा, गोरिल्ला। तो चलिए भाई यहाँ पे फिर से इसको साफ सुथरा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो था हमारा लंगूर था, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों लंगूर लिख दिया। अब लंगूर के अंतर्गत ही हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा भाई, यहाँ पे गोरिल्ला हो गया, ठीक है ना, ये बन गया गोरिल्ला। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जब इतना हो गया, अब यहाँ से इतना होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कह रहा कुछ बंदर गोरिल्ला है, बंदर का कुछ हिस्सा कह रहा गोरिल्ला है। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बंदर का भी कोई हिस्सा गोरिल्ला नहीं बन रहा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुछ बंदर गोरिल्ला है, तो गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कह रहा कुछ लंगूर गोरिल्ला है, लंगूर का कुछ हिस्सा गोरिल्ला हो रहा है, ये बात यहाँ पे सत्य है। तो अब अगर देखेंगे तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी पे मौजूद है, तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे दिया जाता है, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हाल से पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों
आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह की आवश्यकता हो तो उस बुक को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।